रोका और पूछा कि ये बहू किसकी है। तो पार्वती चक्कर में पड़ गई। पार्वती सोचने लगी अगर इन्हें भनक लग गई तो जब मैं घूंघट के पीछे बोले बाबा तो फिर पोल पट्टी खुल जाए। तो पार्वती ने कई लड़कियों से सुनो तुम्हें ना मालूम जब बहू की निकी हम तुम्हें बताएं। बोली बताओ। तो पार्वती बोली जब बहू और काऊ की थोड़ी नहीं ना जब बहू मेरे लला गणेश की है सुनो के चाहे गणपति की बहुरिया रमाना तो सही छिपी है या पार्वती कई दूल्हा जमे छिपे बैठे। तो लड़कियों ने कहा कोई बात नहीं अगर तुम और तुम्हारी बहू इन तक आई गई हो तो ऐसा करो पार्वती ने अपनी बहू की मुंह दिखाई तो कराई ले मुंह दिखाई कर लियो है भोले बाबा पर ये चक्कर में। भोले बाबा सोचने लगे घूंघट खुलियो पोल पट्टी खुल जाए। सो बेचारे दो कदम पीछे और हटी है घूंघट कस के पकड़ लो। अब पार्वती चतुर रहे। सो पार्वती ने लड़कियों से कहा देखो तुम क्या चाहती हो क्या फ्री में अपनी बहू को मुंह दिखाई दे हैं फ्री मुंह नहीं दिखाइए कैलाश पर्वत पे आइयो दक्षिणा दियो बहू को मुंह दिखियो अपना काम दिखियो जा इन पे मुंह नहीं दिखाइए। लड़कियां सोचने लगी मोय जल लगा पार्वती ज्यादा ही हुर की परी ले ताई सोचे मुंह नहीं दिखाई रही का जाने के हुर की परी नहीं है तो परा छिपे अब लड़कियों ने कहा ठीक कोई बात नहीं जाओ जाओ तुम भीतर जा। पार्वती को महाराज भीतर जाने को कहा तो पार्वती ने दो झटका चले बड़ी जल्दी हती तो ये बहू बनवेगी चले चारी चल भाई भोले बाबा पीछे पीछे लंबा घूंघट मारे। महाराज बीच में पहुंचे। जैसे ही महाराज बीच में पहुंचे हैं तो पार्वती तो घूंघट खोली हती सब तो महाराज देखने लगी लेकिन भोले बाबा लंबा घूंघट मारे सब महाराज देख नहीं पाए रहे। नजारा इतना सुंदर है कि भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान जैसे ही भोले बाबा अपना घूंघट उचका सो पार्वती कह दे काई नाक कटाइया नीचे कर ले तो क्या फिर नीचे कर ले थे। दो तीन बार ऐसे होता रहा। पार्वती ने नीचे कर लियो काहे तुम नाक कटाई दियो देखो जो देवी यहां पे लिए अकेले आई इनके देवता सब घरे बैठे हैं वो तो जमानो के हम तुम्हें लिवाई लाई हां नीचे कर लियो घूंघट न खोलियो। भोले बाबा बेचारे दुखिया बड़े परेशान। नजारा इतना सुंदर है कि भोले बाबा से नहीं रहा गया। भोले बाबा ने अंत में साड़ी को उतार करके फेंक दिया
लिया, बीच महाराज में कूद गए। हुआ ये अरे चेना ना आयो अरे ना थको अरे मेरे बोले सुंदर छटा निहारी जी। उतार के फेंक दिया, हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए, नृत्य करने लगे। वहां भोले बाबा का एक नाम पड़ा था गोपेश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर महादेव की। महाराज भोले बाबा बीच में डमरू बजाने लगे, नृत्य करने लगे। पार्वती ने कहीं झुका कर रही, बोले तुम अपनी अपनी पास रखो माला, हमें नहीं, हमें ये सब नृत्य करना है। भोले बाबा आज नृत्य करने लगे। सारे देवी देवताओं ने महाराज का आनंद लिया। महाराज लगातार 6 महीने तक चला। सारी गोपियां आज वृंदावन में आई हैं, भगवान भी वृंदावन में आए, लीला करने लगे हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे। इधर भगवान जो है वृंदावन में रह रहे हैं। कंस की चिंताएं बढ़ रही हैं कि मैंने कृष्ण को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई मेरे पास लौट के नहीं आया और किसी ने मुझे नहीं बताया कि हमारा काल गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, समझ में ही नहीं आता। बाबा देवर्षि नारद कंस के पास आए। नारद जी ने कंस से कहा, कंसराज तुम्हारा काल मरा कि नहीं मरा? कंस बोला बाबा नहीं मरा। तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, तुम अपने यहाँ धनुष से रचवा। कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलाया और मथुरा में बुला करके अपने हाथों से उन्हें मार। जब दादा ये बात कही, नारद जी चले गए। नारद जी चाहते थे कि जितनी कृष्ण बलराम अगर मथुरा में आ गए तो फिर कंस के मरवे की देरी नहीं है। नारद जी चले गए। कंस ने पत्र लिखा नंद के लिए और पत्र में लिखा है, हे नंद, हम अपने यहाँ धनुष से रचवा रहे हैं, तो कृष्ण बलराम को मथुरा भेज दो। पत्र लिख दिया। अक्रूर जी के द्वारा पत्र पहुंचवा दिया वृंदावन में। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय जब आता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। सियार की जब मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, याद रखो। अक्रूर जी समझ गए कृष्ण बलराम की आगे की देरी है मगर तेरे मरवे की देरी नहीं है। अक्रूर जी चले वृंदावन में पहुंचे। बाबा नंद यशोदा से कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ, कंस ने बुलाया है, आमंत्रित किया है, तो कृष्ण बलराम को मेरे साथ भेज दो। नंद यशोदा ने कहा, अक्रूर जी मेरो 1200 लाला और जब कंस ने मेरे लला को मारने का कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ो जो किया ना हो, और तुम कह रहे हो कि मैं अपने पुत्र को मथुरा भेज दूं, मौत के मुंह में भेज दूं? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। मैं अपने पुत्र के बिना एक पल नहीं रह सकती। मैं अपने लाल को कहीं नहीं भेजूंगी। तब तक भगवान आए बलराम जी के साथ। कहा, चाचा अगर मेरे मामा ने मुझे बुलाया है तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। मैया ने कहा, लाला मुझे छोड़ के चला जाएगा? भगवान ने कहा, माँ मैं आज जाऊंगा, कल धनुष को देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। मैया ने कहा, लाला मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती और तू 2 दिन की बात कर रहा है, कैसे रहूंगी मैं तेरे बिना? भगवान ने कहा, माँ मैं पक्का परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान ने मैया और बाबा को तो धैर्य बंधा दिया, लेकिन बुजुर्गों रात ही रात पूरे वृंदावन में खबर फैल गई कि कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। सवेरा हुआ, भगवान तैयार हुए, बलराम जी को साथ लिया, कुछ ग्वाल वालों को साथ लिया, अक्रूर जी के रथ पर सवार हुए, मैया बाबा को धैर्य बंधाया।
भगवान चले। मैया ने कहा लाला परसों आ जाना, देख तेरी बूढ़ी मैया है और तू बूढ़ी मैया को छोड़ के जा रहा है। पुत्र मर जाऊंगी मैं तेरे बिना, कैसे रहूंगी। भगवान ने कहा माँ मैं पक्का परसों आ जाऊंगा। अब यशोदा क्या जानती थी कि लाला परसों की कह करके बरसें बीत जाएंगी, वो तो आएगा ही नहीं। भगवान चले हैं। मैया टकटकी लगा करके देखती रही मेरा कृष्ण कहाँ गया, किधर गया। मैया ने आज भगवान को देख रही है, बाबा देख रहे हैं। भगवान चले, गोपियों ने आकर के रथ घेर लिया सामने से। कहा कन्हैया मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तो भगवान ने कहा सामने से हट जाओ गोपियों, मुझे जाने दो, मैं कंस के यहाँ जा रहा हूँ। तो गोपियों ने कहा लाला तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। भगवान ने कहा छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं परसों आ जाऊंगा धनुष को देख के। गोपियों ने कहा मैं जानती थी तुम छलिया हो, मैं जानती थी कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम मुझे छोड़ के जाओगे। तुमने मेरे प्रेम की कदर नहीं की और छोड़ के जा रहे हो। राधा जी आई, जवाब दिया कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है, प्रेम करते तब तुम जानते कि प्रेम होता क्या है। तुमने तो कभी प्रेम किया ही नहीं, और अगर मैं जान लेती कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं कभी तुमसे प्रेम न करती। आज राधा जी बोली जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुखी हो तो नगर ढिंडोरा छोड़ के जाओगे, मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं करती। तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, कैसे मैं तुम्हारे बिना रहूंगी। राधा जी बोली है कन्हैया एक बार तो राधा कर देखो मेरे सावरिया। राधा रो गोपियों को धैर्य बंधाया, भगवान चलने लगे तो गोपियों ने एक बात कही है, जाने को चले जाओ, मना नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मेरी याद रखो कि तुम छलिया हो, जानते हैं तुम छल कर रहे हो, नहीं आओगे तुम वापस, लेकिन अगर हो सके तो मेरी बात सुनो, जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, और हम
टकटकी लगा करके देखती रही। जब तक भगवान का रथ आगे नहीं निकल गया तब तक गोपियां देखती रही। जैसे ही रथ आंखों से ओझल हुआ तैसे ही गोपियां पछाड़ खा के गिर पड़ी। भैया कंस को मारने की व्यवस्था बनाओ। कंस बांध दिया, हाँ करवाओ व्यवस्था। आज महाराज ध्यान रखना, भगवान चले हैं यमुना जी पर आकर के भगवान ने अक्रूर जी को ज्ञान करवाया। आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े हैं रात महाराज पहुंचे हैं मथुरा में। रात हो गई थी, मामा कंस के यहाँ रात्रि व्यतीत की है। महाराज फूलबाग में सवेरा हुआ, भगवान ने ग्वाल वालों को साथ लिया, मथुरा नगरी घूमने के लिए चले। रास्ते में जब चले हैं तो भगवान को कंस का धोबी मिला। कौन? धोबी। अब जब धोबी मिला तो ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, लाला इस धोबी से अच्छे वस्त्र मांग लो, अच्छे वस्त्र पहन लो, फिर चलो धनुष यज्ञ में, तब धनुष यज्ञ देखेंगे चल के। भगवान ने धोबी को आवाज लगाई, भैया धोबी जरा मेरी आवाज सुनो, जरा मेरे पास आओ। धोबी शराब के नशे में धुत रहे। अच्छा दादा, आपने एक चीज देखी है कि व्यक्ति जब नशा कर लेता है तो फिर बात के सामने प्रधानमंत्री फेल हो जाता। हाँ, शराबी आदमी के सामने प्रधानमंत्री भी फेल, राष्ट्रपति फेल, फिर तो पूरा मंत्री हुई बन जा। साउंड ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर। तो शराबी व्यक्ति जब शराब पी लेता है फिर उसे होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है। अच्छा शराबी शराब पी के अगर नाली में गिर जाए